स्वामी जी, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे तो आराम से खा कमा सकते हैं, फिर आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र किस लिए? आप राजा हैं, अपना राजकाज भूलकर अंग्रेजों के साथ शिकार और तफरी में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? केवल आनंद के लिए ही ना? आपके ऋषि मुनि भी अपना सारा जीवन व्यर्थ करते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, केवल अपने आनंद के लिए ना? किंतु एक जानवर भी दूसरे जानवर को बिना प्रयोजन नहीं मारता, फिर आप क्यों मारते हैं उन्हें? मुझे यह अर्थहीन लगता है। अर्थहीन? हमें मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। ये लोहे के टुकड़े, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी के लौंदे को भगवान मानकर इन्हें पूजना हमें समझ में नहीं आता। दिस इज नॉनसेंस। क्या है ये? ये तस्वीर किसकी है? हमारे पिताजी की। क्या तुम इस पर थूक सकते हो? हमारे पिताजी पे? ये पिताजी कहाँ है? ये तो उनकी तस्वीर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, रक्त और मांस का पिंड नहीं। फिर भी तुम्हें इस तस्वीर में अपने पिताजी के दर्शन होते हैं कि नहीं? होते हैं। महाराज मंगल सिंह जी, इसी तरह एक भक्त कोई धातु, लकड़ी, मट्टी या पत्थर के टुकड़े को नहीं पूछता, उसमें उसे अपने भगवान के दर्शन होते हैं। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी आपने स्वामी जी। तुमको सुना है मूर्ति पूजा में आप यकीन करते हैं? करता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे पंडित होकर भी ये सब कुसंस्कार पर विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा कुसंस्कार? बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान है। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर की बनी मूर्ति से इस तरह ईश्वर का दर्शन हो सकता है, ये मेरी समझ के बाहर है। अच्छा दीवान जी। जी स्वामी जी। दीवार पर वो किसकी तस्वीर है? ये हमारे महाराज की तस्वीर है। ओह अच्छा अच्छा। क्या आप उस तस्वीर को मेरे पास ला सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, बहुत खूबसूरत है। दीवान जी, अब आप एक काम कीजिए। आदेश कीजिए स्वामी जी। इस तस्वीर के ऊपर थूकिए। हाँ? हाँ? क्या कहा आपने? मैंने कहा इसके ऊपर थूकिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे महाराज का अपमान कर रहे हैं। कैसे? ये तो आपके महाराज नहीं है, सिर्फ उनकी तस्वीर है। जो भी हो,
ये तस्वीर हमारे श्रद्धा और प्यार का प्रतीक है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। महाराज, एक कागज पर बनी तस्वीर में भी लोग आपको अनुभव करते हैं, श्रद्धा करते हैं। ठीक उसी तरह जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, वे भी उस मिट्टी, पत्थर, लकड़ी में अपने भगवान को देख पाते हैं, श्रद्धा करते हैं। स्वामी जी, इस अज्ञानी का अपराध माफ कीजिए। आपने मेरी आंखें खोली। सचमुच सचमुच आप बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं। भगवान आपको खुश रखे। I have met so many foreigners who don't quite understand the logic behind the presence of erotic sculptures on the outer walls of some Indian temples. A few years ago, when I first visited some Indian temples, I was absolutely clueless as well. I tried to do some research on my own, but I always felt that I needed to meet an expert. The search for an expert took me to Kerala, which is India's own tropical paradise. Calicut is the native place of the renowned Indian archaeologist K.K. Mohammed, who is the regional director of the Archaeological Survey of India. He is also a recipient of the Padma Shri, which is India's fourth highest civilian honor. Mr. Mohammed explains the significance of symbolism in Hindu temples. See, the concept of a temple itself is a human concept. Just as you are standing, the temples also will be having many parts, like the feet of you. The temple also will be having a feet. You have a knee, the temple also will be having a knee. So the concept is human concept. It is said, Upapidam Charanakar Adhishtanam Janu Mandalam Padavarga Karakaram Prastaram Bahumulagam. So that is the human concept. And inside you have a deity. So outside, just outside the deity, that is known as Garbhagraha. Just outside this Garbhagraha, there will be two other on one side and two other side also. So the statue on the right side, she would be standing on a crocodile, and the statue on left side, she would be standing on tortoise. So the one standing on crocodile, that is a symbolism of river Ganges. And the one standing on tortoise, that is a symbolism of river Yamuna. So this means you are having a symbolic bath in river Ganga and river Yamuna, and also the unseen Saraswati also, because it is when you have got that Sangam is there, it is unseen, this one also. So you are having a symbolic bath. You are, washed of all the sins, and also at the same time of all that kind of ill feeling which you have got, Kama, Krodha and all these things. So you have to set them aside at one particular place, and then you are going towards your God. So that is the concept. For example, if you go to Khajuraho, you have all kinds of things are there, but that is only outside. You don't find things inside, which means this world is full of all these kinds of things. But now you are in a different world. You are going to a temple. Again, you are having your symbolic washing in Ganga, Yamuna and Saraswati, and then with a pure mind you are going towards your own Lord. In India, the temples in Khajuraho are not the only ones with the erotic imagery on the outer walls. There are various temples in Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat which also have a similar type of architecture. So what is the solution to the misconceptions regarding Indian culture? Is there something that the Indian administration can do? So all these things, that has to be explained. And for explaining these things, you have to have a kind of interpretation center, just as you have in Akshardham temples. So that is very essential. That is what I told you. In all the monuments, you have to have a
interpretation center where everything is explained either with the help of the films or through a guide, and then take them to the place, they will be having a completely different experience. Hi, my name is Carolina Goswami. I am doing my best to find accurate and authentic answers regarding many cultural aspects of India which are not fully known or understood. It takes a lot of time, money, and effort to do this work. Please come forward and support my mission financially. See you again. नहीं, हिंदुइज्म एक बहुत लिबरल थॉट है। आप मंदिर में जाइए न जाइए, आप शिव को मानिए, शिव को न मानिए, आप जो है विष्णु को मानिए, विष्णु को न मानिए, तब भी ये आप हिंदू है। तो एक बहुत लिबरल थॉट है। ये मॉडर्न ज़माने के लिए जो है हिंदुइज्म द मोस्ट जो सूटेबल रिलीजन अगर कोई है वो हिंदुइज्म है। बाकी सब जो है जितने भी सेमिटिक रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, जूडाइज्म हुआ, इस्लाम हुआ, ये बहुत स्ट्रेट जैकेटेड रिलीजन है। उसमें अगर वो नहीं करेंगे तो या ये नहीं करेंगे तो, अगर इस विश्वास आपको नहीं है, उस विश्वास नहीं है, देन यू आर आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, इस्लाम।